लेट्स माइक न्यूज एट 6। सोने चांदी के बाजार में इस हफ्ते तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 10,609 रुपए टूट कर करीब 2,32,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 24 कैरेट सोना 2,830 रुपए सस्ता होकर लगभग 98,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। कीमती धातुओं में ये गिरावट ऐसे समय आई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली बढ़ी है। निवेशकों की नजर अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती पर बनी हुई है। जून की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब सोना और चांदी दोनों दबाव में है। आंध्र प्रदेश में सोने के भंडार की खोज से भारत की खनन और आर्थिक तस्वीर बदलने की संभावना जागी है। कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में करीब 50 टन सोने के भंडार के पुख्ता संकेत मिले हैं। यहां व्यावसायिक खनन पहले ही शुरू हो चुका है। खनन विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीणा के अनुसार राज्य सरकार अब निजी कंपनियों को भी निविदा के जरिए इस परियोजना में शामिल होने का मौका देगी। अगर अनुमान सही साबित हुए तो ये खोज भारत के भारी सोने के आयात को काफी हद तक कम कर सकती है और आंध्र प्रदेश को देश का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य बना सकती है। जोनागिरी में पहले से 1,500 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है और सर्वेक्षण के आधार पर 13 टन से ज्यादा सोने का अनुमान है, जो पूरे क्षेत्र में 50 टन तक पहुंच सकता है। ये विकास न सिर्फ स्थानीय रोजगार बढ़ाएगा बल्कि देश की खनन नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी नई दिशा देगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2026-27 के लिए राज्य का वार्षिक क्रेडिट प्लान पेश कर दिया है। इसमें कुल 8,10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के 6,60,000 करोड़ रुपए से 22.7% ज्यादा है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 5,40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें कृषि क्षेत्र के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इनमें 2 लाख करोड़ रुपए फसल ऋण के लिए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये प्लान एमएसएमई, उद्यमिता, स्टार्टअप और रोजगार सृजन को मजबूत करेगा। असम और पूर्वोत्तर राज्यों को 16वें वित्त आयोग के अनुदानों से मजबूत आर्थिक सहयोग मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिलांग में हुए सम्मेलन में कहा कि 1 अप्रैल 2026 से 31 तक लागू 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत असम का केंद्रीय कर पूल में हिस्सा 3.13 से बढ़कर 3.26% हो गया है, जिससे राज्य को अगले 5 साल में सैकड़ों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। कुल 9.5 लाख करोड़ रुपए के स्थानीय निकाय अनुदानों में असम को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11,663 करोड़ रुपए बेसिक और 1,459 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट, शहरी निकायों के लिए 2,598 करोड़ बेसिक प्लस अतिरिक्त और आपदा प्रबंधन के लिए 5,243 करोड़ रुपए आवंटित होने की उम्मीद है। 90:10 लागत साझेदारी के साथ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स अब 76,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आजीविका परियोजनाओं को गति देंगे। कर्नाटक सरकार ने गारंटी योजनाओं की आर्थिक समीक्षा तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निर्देश दिया है कि राज्य की 5 प्रमुख गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण किया जाए, ताकि फायदा वास्तविक हितधारकों तक पहुंचे और मृतक खातों और अनुपयुक्त जीएसटी आईटी पेई खातों में फंड ट्रांसफर जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगे। सरकार इन योजनाओं पर 2026-27 में 51,286 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। अब तक कुल 1,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। ये कदम योजनाओं की वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए लक्षित वितरण सुनिश्चित करेगा। न्यूज एट 6 ने फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel.